हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल में हमको क्या क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि इसमें किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल होते क्या है और किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आफ्टर दैट जीरोस के हिसाब से अगर हम देखें, सिंपल सा कि ग्राफ अगर आपके पास कोई सा दिया है पॉलिनोमियल का और पता करना है उसके कितने जीरोस है, तो वो हम पता करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिर थर्ड टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम एक टॉपिक है आपका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं और हम रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे उस पर्टिकुलर जीरोस और कोफिशिएंट्स। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकालते सीख गए, उनके रिलेशन वेरीफाई करते सीख गए। तो रिलेशन आपकी सम और प्रोडक्ट की होती है। तो सिंपल सा है, सम और प्रोडक्ट किसके सम और प्रोडक्ट, जीरोस के सम और प्रोडक्ट। कौन से पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है किसकी मदद से, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। ठीक है, आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आपको इनके बीच में। सेम जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी, जैसा जैसा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालनी है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शनल पार्ट है, स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक के अंदर नहीं है। ठीक है, ये आप टॉपिक कवर देख लीजिए कौन से करेंगे। तो देखो पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल। मतलब कुछ कांस्टेंट्स आपके यूज होंगे और कुछ वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन यूज होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन यूज नहीं होगा, आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पे देखें तो कुछ जैसे एग्जांपल मैंने दिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पे पॉलिनोमियल है 4x माइनस 5। एक आपका लिखा है 2x क्यूब प्लस 3। तो सिंपल सा इस सब में आप जब नोटिस करेंगे तो पॉलिनोमियल की एक स्पेशलाइजेशन होती है, क्या उस पॉइंट को भी आपको फोकस करना है कि पॉलिनोमियल में नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब एक्सपोनेंट्स क्या है, तो सिंपल सा ऐसे कि ये आपका बेस और ये आपका एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किसके, वेरिएबल्स के। किसकी बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल के एक्सपोनेंट हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होगा, तो सिंपल से हम बात करें तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव तो रहेंगे, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट नॉन नेगेटिव आपके कौन से होते हैं, इंटीजर्स। तो वो आपके आएंगे होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6। तो वैल्यूज आपकी कैसी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स की होल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। अब मान लो कि आपका पॉलिनोमियल आता है 4 अंडर रूट एक्स, या मान लो कि किसी पॉलिनोमियल में आपका इस तरीके से आता है 4x टू द पावर माइनस 5। तो सिंपल सा ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में, और यहाँ पे पावर किस में आ रही है, 1/2। कैसे, मतलब x की पावर आ रही है 1/2। तो सिंपल सा ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में आपके पास ओनली कौन से पावर्स काउंट होगी, होल नंबर्स काउंट होंगे, बाकी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बताइए आप इसमें सिंपल सा कि पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे। तो सिंपल सा पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे इसमें से, तो जिसमें आपकी अगर फ्रैक्शन में कोई पावर आ रही है, जैसे 1/2 है, इस तरीके से पावर आ रही वेरिएबल की, या नेगेटिव वैल्यूज आ रही है पावर में, तो वो आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो सिंपल सा इसमें देखो तो सारी होल पावर है, इधर 2 इधर 1, इसमें 1 इधर 3 और 4 इधर 1/2 आ जाएगा x। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपके तीन क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। आफ्टर दैट इसको अगर देखें तो 2x माइनस 4x स्क्वायर, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा। भले देखो डिग्री इधर उधर हो सकती है, इधर भी आपका 2 हो गया, इधर 1 हो गया, कोई इश्यू नहीं है, बट पावर आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, इंटीजर्स के फॉर्म में, होल नंबर से आपके, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये आपका एक
पॉलिनोमियल है। इसमें देखो तो पावर आपकी नेगेटिव में आ रही है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सिंपल सा पॉलिनोमियल आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन, क्या होता है पॉलिनोमियल, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर यूज। वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन यूज होगा, और वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। ठीक है, अब सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो क्लासिफाई करा पॉलिनोमियल को आपने दो अलग अलग बेसिस पे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है, तो जैसे मान लो कि मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 5, तो सिंपल सा ये पूरा क्या है, टर्म, मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। टर्म क्या होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। ये वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, टर्म। तो टर्म्स कितनी आ रही है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जो प्लस और माइनस से जुड़ी हुई है, वो टर्म्स कितनी है, उस बेसिस पे यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम है। सिमिलरली अगर हम बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस, अब डिग्री क्या होती है, तो जैसे कि ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 5, तो डिग्री मींस कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, जैसे यहाँ पे देखे तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। मान लो यहाँ पे मैं अगर 5x³ लिख दूं तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या हो जाएगी 3। तो उस डिग्री के बेसिस पे, वो हाईएस्ट पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। तो सिंपल सा फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट इज मोनोमियल। तो नाम से इंडिकेट, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल टर्म, एक टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में, इट मीन्स वो क्या है आपका मोनोमियल। तो मोनोमियल में आपकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, ओनली 1 टर्म रहेगी। सेम ऐसा कैसा बाइनोमियल में आपकी कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। नाम से क्लियर है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। क्वाड्रीनोमियल, तो क्वाड्रीनोमियल में आपकी कितनी टर्म्स आ जाएगी, 4 टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि वो टर्म्स किस डिग्री के साथ, मे बी वो पावर 100 भी यूज कर सकता है, 50 भी यूज कर सकता है, या कोई सी भी पावर हो कांस्टेंट भी यूज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं सबके, तो मोनोमियल का एग्जांपल देखेंगे तो 4x, ये भी एक मोनोमियल है। ओनली 5 लिखूं तो ये भी एक मोनोमियल है। 5x की पावर हम 14 लिख दिया तो ये भी मोनोमियल है। मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए आपकी। अगर सिंगल टर्म है तो वी कैन से दैट कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। आफ्टर दैट बाइनोमियल की बात करते हैं, तो बाइनोमियल में आपका क्या होगा, 2 टर्म्स होगी। अगर 2 टर्म्स आपकी दिख रही है किसी भी इसमें, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अटैच होगी। जैसे मान लो लिखा 4x माइनस 5, या मान लो यहाँ पे मैंने चेंज करके लिखा 5 माइनस 4x², ये भी 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स है। देखो इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है, उससे मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सिंपल यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हो रही है, इट मींस ये क्या है आपका बाइनोमियल। सेम ऐसा कैसा ट्राइनोमियल की बात करें तो 3 टर्म्स यूज होगी, तो जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मान लो मैंने अगर लिखा 4x प्लस 3x प्लस 5, तो क्या ये ट्राइनोमियल होगा क्या, तो ये ट्राइनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सिंपल सा 4x और 3x क्या लाइक टर्म्स है, मतलब यहाँ पे भी डिग्री 1, यहाँ पे भी डिग्री टर्म 1, तो ये 7x प्लस 5 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। तो सिंपल सा हम बात करें तो यहाँ पे आपका किस तरीके से होंगे, जिसमें पावर्स अलग अलग हो, हर टर्म की पावर अलग हो, और वो प्लस माइनस से अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सेम ऐसा कैसा क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स आपकी होगी, तो 4x³ माइनस 5x² प्लस 100x की पावर 50 प्लस 3। तो ये भी आपका एक क्या है, क्वाड्रिनोमियल, जिसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 और 4। तो 4 टर्म्स है तो उसको नाम दे दिया क्वाड्रिनोमियल। तो सिंपल सा है, जिसमें सिंगल टर्म हो उसको क्या नाम देंगे, मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे आपके कौन से होंगे, तो फर्स्ट इज कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट जैसे सिंपल से आपके नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 1/3 4/5 कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं आपके जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, अब बोले सर उसमें डिग्री कैसे है, तो डिग्री उसमें 0 होती है। कैसे? जैसे मान लो 4 है, तो 4 है तो x की पावर उसके साथ 0 क्या है, बाय डिफॉल्ट अटैच। अब यहाँ पे बोले सर x की पावर 0 तो आपने कहीं भी किसी पॉलिनोमियल में नहीं बताई, तो x की पावर 0 मतलब क्या हो जाता है, वो किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसका मतलब हो जाता है अपन, ये बेसिकली आपका हम क्या लिखते हैं 4 लिखते। तो 4x² आपका क्या है, 4x0, 4x टू द पावर 0, ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सिंपल था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, 0 होगी। फिर इसकी जगह तो कोई माइनस में भी नंबर हो सकता है, 5x टू द पावर 0, या सिंपल था -5/4। अब यहाँ पे x टू द पावर 0 नहीं है, मतलब वो आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट x टू द पावर 0 वहां पे आएगा। तो सिंपल सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 0। अब नेक्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब लाइन की एक इक्वेशन। तो लाइन बेसिकली किससे रिप्रेजेंट होती है, तो पावर 1 के साथ में। तो जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे कि इसमें से देखें यहाँ पे 4x - 5 मतलब x की पावर 1, तो ये आपका एक क्या हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल 4x - 5। अब इसमें एक सिंपल सा है कि इसकी जगह पे 4x भी हो सकता है, या सिंपल सा यहाँ पे 5x की पावर 1 भी हो सकता है। ओनली यहाँ पे आप किससे मतलब है, आपको डिग्री से मतलब है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो 3 हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, सेम ऐसा कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करें, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया 4x² प्लस 3x प्लस 5, या मान लो 4x² लिखा है -5 लिखा है, तो भी एक का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या खासियत है, उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए आपको, 2, मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे क्यूबिक की बात करें तो सिंपल सा क्यूबिक मतलब कौन सा, इसमें डिग्री कितनी हो, 3। तो कोई एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा, मैंने 3x³ - 5x प्लस 7, या 5x² प्लस 7x प्लस 5। सिंपल सा आपको हाईएस्ट पावर को देखना। मान लो मैंने लिखा 4x - 5x³, तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री से मतलब, वो आगे लिखा है पीछे लिखा है, टर्म्स का ऑर्डर इधर आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाईएस्ट पावर की हमको बात करनी है। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है तो वो क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के बारे में आपने पढ़ा 2 डिग्री, बाई का मतलब भी होता है 2। तो सिंपल सा बाई क्वाड्रेटिक में टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 4 मिल जाए तो वो आपका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो कैसे लिखें इसको, मान लो मैंने लिखा 4x टू द पावर 4 - 5x² प्लस 3, 7x टू द पावर 2 - 5x टू द पावर 4, ये भी हो सकता है। हाईएस्ट पावर को देखना है आपको। ठीक है, उसके ऑर्डर से मतलब नहीं, आगे लिखा है पीछे लिखा है। तो सिंपल सा ये आपका क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, कांस्टेंट का सिंपल सा है, कोई भी नंबर आपका ए हो सकता है। ठीक है, A0 भी हो सकता है, 0 तो नंबर ही हट गया, और सिंपल सा ए की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax प्लस बी। अब देखो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस तरीके से px। अब px इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर का। इसे हम क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो, मान लो अगर मैं इस a को 0 कर दूं, तो a को 0 करने से क्या होगा, x इंटू 0 तो 0, ये पूरा टर्म हट जाएगा और b आ जाएगा। तो b तो आपका कोई कांस्टेंट नंबर है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखना है कि भैया a कभी भी 0 नहीं होगा। a मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट। इसे हमेशा जैसा इधर बात करें, x² के पास में क्या है a, तो इसमें भी वही कंडीशन की आपका क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी वही कंडीशन कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। और बाई क्वाड्रेटिक की भी क्या कंडीशन है, वही सेम कि a कभी 0 नहीं होगा, बट a क्या आपका x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि डिग्री के हिसाब से जितनी हाईएस्ट पावर उसकी है उसका नाम उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका ए आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्यूबिक कांस्टेंट सबके बारे में आपने समझ लिया। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो हमने क्लासिफाई करा पॉलिनोमियल को 2 हिस्सों में,
रेस्ट आपने करा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे आपने सारे नाम बताए। फिर सेम ऐसा कैसा डिग्री के बेसिस पे कि भैया डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आपने नाम बताया। ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका, पॉलिनोमियल का, दो अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है आपका कि आपको अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, देखो जीरोस क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जो उस पर्टिकुलर, ऐसी वैल्यूज जो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा लिखा हुआ है, एक्स लिखा है वाई। तो अगर एक्स लिखा है मतलब एक्स एक्सिस को आपको ऑब्जर्व करना है, अगर इसमें वाई लिखा रहता है वाई एक्सिस को ऑब्जर्व करना है। तभी आपका फुल टारगेट किस में रहेगा, इस ग्राफ के अंदर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब क्या टारगेट रहेगा, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि कोई जो आपके ब्लैक कलर से मैंने ग्राफ बना रखे हैं, तो ग्राफ आपके उस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। तो जो ग्राफ के अंदर जो भी आपके ग्राफ्स हैं वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं वो उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो हम एक एक को अब देखते हैं। तो फर्स्ट आप देखें फर्स्ट ग्राफ को, तो यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल से हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके दो जीरोस हो जाएंगे। इसे वैसे जैसे हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह पे, दो जगह पे और तीन जगह पे। तो इसके भी जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, तीन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रही एक्स एक्सिस और ये वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस इसके जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, कुछ भी नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और दो। तो सिंपल सा यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे देखो तो एक ही जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। बट बोले सर लाइन आपका जो होता है वो किसका ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का। आपका पैराबोला जो होता है वो किसका रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे दो जीरोस होने चाहिए, बट यहाँ पे तो सर आप एक ही जीरो बता रहे हो। सिंपल सर दोनों होंगे तो एक ही जीरो आपका लगेगा। यहाँ पे देखें इसके अंदर भी कितने हैं, एक ही जीरो, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि एक्स को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो तो वाई को इंटरसेक्ट भी कर रहा है और एक्स को भी, तो एक्स की बात कर रहे हो आप, तो एक्स के हिसाब से कितने जीरो हो जाएंगे, 1। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स एक्सिस को देखें, वाई दे रखा है तो वाई एक्सिस को देखें। तो एक्स दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो आपको क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो। जैसे कोई सा भी ग्राफ अगर आपका आ जाता है तो उस ग्राफ को आपको देखना है, सिंपल सा एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस में जितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है वो ग्राफ, तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। So the next topic is relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial। एक कोई quadratic polynomial है, उसके zeros और coefficient के बीच में रिलेशन। अब quadratic polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, px is equals to ax square plus bx plus c where a never be zero। ये आपका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात करें जीरोस, तो जीरोस बेसिकली क्या है, x की वो वैल्यूज जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो उसके कितने जीरोस होंगे, दो। लीनियर हो गया तो 1, क्यूबिक हो गया तो 3। तो सिंपल सा डिग्री के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, दो जीरोस होंगे। अब दो जीरोस का नाम क्या है, तो एक का नाम है लेट सपोज अल्फा और एक को नाम बोल देता हूँ बीटा। या दो जीरोस है तो उनके मुझे नाम रख देते हैं अल्फा और बीटा। फिर सेम ऐसे कैसी बात, एक और क्या चीज है आपकी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी अब किसका किसका, तो भैया यहाँ पे आपके एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, कांस्टेंट टर्म यूज हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है आपका यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी, और सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ए बी सी आपके क्या है, यहाँ पे तीन कोफिशिएंट्स है।
इन कोफिशिएंट्स और दो जीरोस अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो एक रिलेशन है आपकी सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम करूंगा तो वो किसके बराबर होगा कोफिशिएंट के टर्म्स में, और सेम ऐसा जैसा प्रोडक्ट करूंगा दोनों जीरोस का वो किसके बराबर होगा कोफिशिएंट के टर्म्स में। तो सिंपल सा पहले लेता हूं मैं सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस आपका किसके बराबर होता है, तो ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करना है, सम ऑफ जीरोस करना है, मतलब एक जीरो है आपके पास अल्फा, एक है आपके पास बीटा, सम मतलब दोनों को ऐड करा तो किसके बराबर आएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है वहां पे, एक्स के पास में कौन है बी, तो माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है कांस्टेंट टर्म, किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा कांस्टेंट टर्म और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो से एक अल्फा, दूसरा आपके पास है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या ए। तो एक रिलेशन हमारे पास क्या है अल्फा इंटू बीटा, या सब इसके बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो सिंपल से अगर आपको डायरेक्ट बोले कि भाई सम ऑफ जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो किसकी मदद से, कोफिशिएंट्स की मदद से। और कोफिशिएंट दे रखे हैं तो उसके हिसाब से आप क्या पता कर सकते हो, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर सकते हो। तभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। अभी आप रिलेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशंस का हम आगे यूज करेंगे।